दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में जो लगे हैं या फिर लगने जा रहे हैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस आज का टॉपिक भूगोल है और उसमें हम बेसिकली पीटी प्लस मेंस का एक बुक रिव्यू करेंगे। इसमें बुक का नाम है महेश बर्णवाल। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो चलेगी बिकॉज हिंदी मीडियम से रिलेटेड यूट्यूब पे काफ़ी कम रिसोर्सेज हैं आज के समय भी। वेबसाइट की भी बात करें या फिर यूट्यूब की बात करें तो ये तबका कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है थोड़ा बहुत। तो जिस वजह से मैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों के साथ हूँ, तो खैर अलग चीज़ है। तो गाइज इसमें हम बुक रिव्यू करेंगे। महेश बर्णवाल की बुक है ये और स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो संघ लोक और साथ में राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के लिए ठीक ठाक बुक है ये। अगर बात करें तो यानी कि यूपीएससी प्लस पीसीएस लेवल की बुक बहुत अच्छी के हिसाब से ये ठीक ठाक बुक है। साइड टू साइड इसमें महेश बर्णवाल, ये महेश कुमार बर्णवाल जो इस समय आईपीएस हैं ये पौंडीचेरी में, तो उनकी ये बुक इन्होंने लिख रखा है। मैं जो बुक रिव्यू कर रहा हूँ वो 10वां कर रहा हूँ, शायद हो सकता है 11वां 12वां चल रहा हूँ मार्केट के अंदर, बट कंटेंट वही है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बस मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कह सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक के अंदर देखेंगे हम प्रो एंड कॉन्स। पहले मैं आपको फटाफट प्रो एंड कॉन्स बताता हूँ बिकॉज ये बुक को मैंने स्क्रीनशॉट खुद ही निकाले हैं, तो डेफिनेटली कुछ अगर मिस्टेक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गाइस सी प्रोस की बात करें यानी कि इसकी अगर देखें इस बुक की विशेषता के बारे में, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि यस वेरी गुड बुक है मतलब प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कि प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी तो उन्होंने बहुत अच्छा कवर कर रखा है। साइड टू साइड अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी भी उन्होंने बहुत अच्छा कवर कर रखा है और इवन दैट वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा कवर कर रखा है। टू द पॉइंट यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो इन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी का ही पूरा ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करके जो टू द पॉइंट थे वो मैंने आई चेक पर्सनली। मैं यहाँ पे स्टैंड लेके बात कर रहा हूँ, मैंने बकायदा इनके कंटेंट को ओल्ड एनसीईआरटी बुक में जाके बकायदा मैंने चेक किया है। तो यस इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्होंने कॉपी पेस्ट भी किया है, मैं ये नहीं बोलूँगा। बट ओवरऑल अगर देखें तो क्रिप्सी बुक है, टू द पॉइंट है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई हैं तो ठीक ठाक है। मैं ये बोल सकता हूँ। साइड टू साइड इसमें काफ़ी कुछ आपको एक बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि जो आप बोल सकते हैं कि खुल्लर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। अगर आप प्रिंस पॉइंट के हिसाब से एनसीईआरटी भी कर लेते हैं और साइड ये कर लेते हैं तो इनफ बुक होती है अगर बात करें तो। लेकिन कॉन्स में भी देखते हैं इसमें यानी कि इसकी न कुछ नकारात्मक चीज़ें लिखते हैं कि इसमें ये इस बुक के अंदर कुछ ज़्यादा ही ओवर डाइजेस्टेड कर दिया है। यानी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप मगिंग अप करते रहेंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। यानी कि आप कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स दे रखे हैं, एक एक लाइन में इतने सारे फैक्ट्स दे दिए, जैसे कि लाइक ब्रह्मांड इनका जो पहला ही टॉपिक है उसमें इतने सारे फैक्ट्स दे रखे हैं जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है यार क्या चीज़ इसमें से लिखूँ, कौन सा चीज़ छोड़ूँ। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। साइड टू साइड और भी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ ऐसे ऐसे एक लाइन में उन्होंने फैक्ट्स डाल दिए हैं जो एक तरह से बोल सकते हैं कि रट्टा बहुत मुश्किल होता है यार। टू बी फ्रैंक अगर एस्पेंट की बात करें तो एस्पेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सोचूं तो बहुत मुश्किल होता है। साइड टू साइड अगर देखें तो इन्होंने कुछ और भी सारी चीज़ें से इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने फैक्ट्स रिलेटेड और इवन द वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर तो इन्होंने बहुत तगड़ा बोलते हैं ना फैक्ट्स बुक एक तरह से छोटी सी बना दी है देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर एस्पिरेंट्स घूम जाते हैं तो इधर रटते रहते हैं, फिर चीज़ें क्रैप नहीं होती। तो ये लेकिन एक चीज़ और अगर आप इस बुक की कमी ये भी है कि अगर जो बंदे अगर एनसीईआरटी ना पढ़ते और डायरेक्ट इस बुक पे जंप करेंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा बिकॉज इस बुक में जस्ट एक सरसरी नज़र दे रखी है यानी कि कौन सी चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, दैट्स इट। तो इस बुक को अगर आप विदाउट एनसीईआरटी मीन्स अगर आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी जब जाके आप इस बुक को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी ग्रैफिक पावर निकलेगी। अगर विदाउट एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो फिर हो सकता है काफ़ी सारी दिक्कतें आए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आए। तो बेटर यही है कि इस बुक का अप्रोच अगर मैंने प्रो एंड कॉन्स बता दी हैं, अब मैं स्टैंड पे आता था कि यस गो फॉर इट। दिस बुक अच्छी बुक है, लेटेस्ट एडिशन खरीदें कहीं से भी, अगर आपको मिलता है तो ऑनलाइन मिल रहा है तो कहीं से भी लें। स्नैपडील हो गया, अमेजोन हो गया, और फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर मुखर्जी नगर में किसी भी शॉप को कॉल करो, गूगल में ट्रॉल करके किसी को भी कॉल करो। तो गाइज अब इस बुक की ये देखते हैं स्टैंड पे कि हाँ ये लेनी चाहिए। प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ठीक ठाक बुक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो पर ये बोलेंगे कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार मेंस के लिए भी क्या क्या कंटेंट है। फिर साथ टू साइड ये भी दिमाग में आता है कि यार ये एक्चुअली 400 पेज की बुक बहुत डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना अगर बात करें, क्योंकि हमें लक्ष्मीकांत को कंठस्थ करना पड़ता है। इसी तरह हमें अगर राजीव अहीर की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री तो हमें उसको भी एक तरह से रट्टा मारना होता है। तो यार इस बुक को भी रट्टा मारा जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन्हीं टॉपिक्स को मैं कोशिश करूँगा कि आप इन टॉपिक के नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स, क्रिप्सी नोट्स, एक बच्चे स्टाइल में चलेंगे क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है उसको जीरो से बताओ, दैट्स इट। तो इसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि सेट टू सेट आप कौन से चैप्टर्स को किस तरह से हैंडल करें, कौन से चैप्टर को छोड़ें। ये मेरे अपने पर्सनल व्यक्तिगत विचार हैं और हो सकता है किसी के आइडियाज़ मेरे थ्रू किसी को पसंद ना भी आए तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम नॉट ऑल्सो प्रोफेशनल लाइक यू गाइज। जितना हो सकता है मैं दे रहा हूँ, दैट्स इट। तो गाइज फिर बैक टू बैक चलते हैं। सी
अगर देखें इन्होंने अगर बात करें महेश बडवाल ने काफ़ी अच्छा, पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कि देखें इन्होंने बहुत अच्छा एक इन्होंने इंडेक्स भी बना रखा है। आपको इंडेक्स में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन द सेंस इन्होंने एक इस बुक को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। लाइक देखिए सामान्य भूगोल हो गया, सामान्य भूगोल में इन्होंने ब्रह्मांड दिया। पहले मैं आपको जैसे एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, फिर बाद में बताएंगे कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना है। फिर इन्होंने इसी तरह भौतिक भूगोल को भी ऐड कर रखा है इसमें ओवरऑल। फिर जल मंडल हो गया, फिर आपका ये वायुमंडल हो गया। तो ओवरऑल फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर रखी है। फिर जैव मंडल भी दे दिया है, फिर आर्थिक भूगोल भी दे दिया है वर्ल्ड का। फिर इसी तरह मानव भूगोल दिया है कि मानव भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आज के समय क्वेश्चन मानव भूगोल से भी निकल सकते हैं। इसी तरह विश्व का क्षेत्रीय भूगोल आ गया, जिसमें एशिया आ गया, आपका यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया, अमेरिका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। फिर भारत का भूगोल भी इन्होंने काफ़ी अच्छा दे रखा है। भौतिक पहलू दे दिए हैं, फिर आर्थिक पहलू दे दिए हैं इन्होंने, मीन्स इंडिया के। तो एक सामाजिक पहलू भी दे रखे हैं कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। परिवहन दे रखा है, मानवीय पहलू भी दे रखे हैं, देख रहे हैं आप। तो ओवरऑल देखें अच्छी बुक है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने शॉर्ट क्रिप्सी टू द पॉइंट में लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हैं जो मैंने आपको पहले बताई। तो गाइस इसको स्टार्ट करने से पहले आप कैसे स्टार्ट करें, ये भी एक टॉपिक है। लेट सपोज इसके 2-3 अप्रोचेस हैं। पहले मैं अप्रोचेस बता देता हूँ। लेट सपोज कुछ तो होता है कि ठीक है सामान्य भूगोल पहला टॉपिक खोला और लैंड तक गए। एक तो ये अप्रोच होती है, नॉर्मल मोस्टली यही करते हैं, कितना भी बोल लो सुधरोगे तो नहीं, वो वाला हिसाब है। तो पहला तो हो गया, हाँ भी ठीक है, पहला पेज खोला, ब्राह्मण किया, फिर साथ में पृथ्वी की गतियां करी, फिर अक्षांत देशांतर अंतरा से तिथि रेखा करी, फिर भौतिक भूगोल, इस तरह से आए। एक तो ये अप्रोचेस होती है। एक अप्रोचेस क्या होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फिर इंडिया से, कि वो सोचते हैं नहीं यार पहले हम भारत का भूगोल पढ़ लेते हैं, क्योंकि से रिलेटेड, क्योंकि हमने थोड़ा एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो भारत का भूगोल से स्टार्ट करके वो कुछ लोग पहले इस टॉपिक को उठाते हैं, फिर भारत का भूगोल पहले कंप्लीट करते हैं। तो बोलते हैं चलो यार पहले इंडिया की चीज़ें पता होनी चाहिए, बाहर की चीज़ें बात की बात है। कुछ लोग एक ये अप्रोचेस भी लेते हैं, फिर इंडिया के बाद फिर फिजिकल ज्योग्राफी पे आते हैं। तो हर आदमी की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। फिर कुछ लोग ये भी कर सकते हैं विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, किन्हीं को वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छे लगते, वो पहले उठा के इस टॉपिक को उठा लेते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर आदमी के डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली हर आदमी के अपने मीन्स इस बुक को खत्म करने का अपना डिफरेंट तरीका होता है। मैं ये नहीं करूँ, हर आदमी अपनी जगह सही है। ऑलमोस्ट कंक्लूजन यही बोलूँगा कि हाँ ये बुक खत्म होनी चाहिए, दैट्स इट। तो गाइस पढ़ना कैसे है और कौन से चैप्टर्स को हम छोड़ें, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा आपको। उसी गाइस सामान्य भूगोल आ गया, ब्राह्मण से रिलेटेड अगर आप बुक को देखें तो फैक्ट बुक इन्होंने बना रखी है। 8 पेज के अंदर काफी इतने सारे फैक्ट्स दे दिए हैं कि मैं जान से निकल जाती है, सच बताऊं, रट्टा मारते मारते। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ आपको एस्पिरेंट के बाद दिमाग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कि एक एस्पिरेंट क्या क्या सोचता है, एक दिल की आवाज उसकी। तो जब ये ब्राह्मण जब आप पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें, लाइक सपोज कंफ्यूजन भी यहीं से स्टार्ट हो जाओगे। तारों में इतना उलझ जाओगे तो आदमी इतना कंफ्यूज सा हो जाता है। तो बेस्ट है इसके शॉर्ट नोट बनाओ। क्वेश्चन होगा क्यों शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट बनाओगे तो ये 8 पेज इतनी सारी जो फैक्ट बुक है इन्होंने, अगर आप अपने पेज में कन्वर्ट करो तो 5 से 6 पेजेस में आ जाता है। जब आप 5 से 6 पेजेस में आएंगे तो वो आपका टू द पॉइंट होगा। तो जब टू द पॉइंट होगा तो इसको फिर जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो इस चैप्टर को इस बुक से कभी नहीं पढ़ना, फिर जो भी पढ़ना आपको अपने नोट से पढ़ना है। अब कुछ लोग डायग्राम भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ लोग कलरफुल पेंसिल से, बट जैसा आपको ठीक लगता है, चीजें समझ आनी चाहिए आपको बस। अब ये ना सोचो किसी और को समझ आना है, बस आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि नोट्स है वो आपके खुद के हैं, कि आपको समझ आने चाहिए। इसके आप बनाओ नोट्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। अगर बात करें टेस्ट सीरीज के हिसाब से, टेस्ट सीरीज वाले तो परेशान करते रहते हैं, सच टू बी फ्रैंक अगर सच बोलूँ तो बेटर है कि इस चैप्टर को नहीं छोड़ना। और इस बिकॉज ये बेसिक थिंग्स हैं, शायद हमने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, बट फिर भी इसको हल्के में मत लीजिए, बिकॉज आज के समय 2-2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और 0.33 से कुछ आदमी जब बाहर होते हैं तो बड़ा गुस्सा सा आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। इसी तरह पृथ्वी की गतियाँ, इसके आप नोट्स नहीं बनाएंगे, इसको आप खुद पढ़ेंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे फिगर्स हैं। तो फिगर्स के आप नोट्स बनाने लग जाओ, जोश में आ जाओ, जोशीली वाली जवानी, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो इस बेटर है कि आप इस टॉपिक के पृथ्वी गतियों के रिलेटेड आप इसको नोट्स नहीं बनाएंगे। इसी तरह अक्षांत देशांतर अंतरिक्ष जस्ट अंडरलाइन करें, दैट्स इट, बिकॉज इसमें आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप इसी के नोट्स बनाए, दैट वुड सफिशिएंट। बाकी इसके आप 2 चैप्टर के, अब ये आपके ऊपर है। देखिए मैं इन द सेंस, जिनके पास टाइम नहीं है वो नोट्स ना बनाए, जिनके पास 2 साल के बाद पेपर दे रहे हैं, 3 साल के बाद एग्जाम देंगे, तो यार बना लो, क्या दिक्कत है, शॉर्ट नोट हो जाएगा आपका हैंड टू राइटिंग में। तो अगर जो बोलते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं है, तो यार मत बनाओ फिर। जिनके बाद 2 साल 3 साल के बाद अटेम्प्ट देंगे तो यार बनाओ, फिर क्या दिक्कत है, एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस होगी। अब इसी तरह का इस भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में इन द सेंस बात करें स्थल, अब ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अद्वैतवादी संकल्पना, ये आपका हो गया अद्वैतवादी संकल्पना। अब इसमें से इसका एक शॉर्ट नोट बनाए, बिकॉज में काफ़ी सारी चीज़ें फालतू दे रखी हैं। तो बेटर है कि जैसे इसका
इसका भी नहीं, सिर्फ इसी का देयत्ववादी ये संकल्पना की ही आप इसके सिर्फ बनाएं, बाकी सभी एक छोड़ें। इसी तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रस्ट, मेटल और क्रोड, इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं। आपका आ गया सीमा, आ गया सिग्मा, आ गया समथिंग, तो इसके आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप इसको आप पढ़ें, ये ठीक रहेगा। इसी तरह चट्टान हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बल हो गया, ये सारी चीजें तो देखिए दोस्तों ये फिजिकल ज्योग्राफी में होती हैं ये सारी। लेकिन जब भूकंप पे आएंगे तो इसमें आधे ज्यादा ना भूकंप से रिलेटेड, फिर सुनामी से रिलेटेड काफी सारी वो ऊट पटांग चीजें भी दे रखी है, मीन्स फैक्ट्स दे रखे हैं कि उस समय इतने भूकंप हुए थे, ये होते यार। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी। आप कंटेंट थीम निकालें, हाँ 4 जोन होते, पहले 5 से अब 4 जोन हो गए हैं, तो बस उन 4 जोनों को लिखें, सेट हो देखें भूकंप कैसे होता है भाई, पी हो गया, एस रे हो गई, एल रे हो गई, उसमें क्या क्या फर्क है, दैट्स इट। तो इसको आप अंडरलाइन करें, ज्यादा बेटर है। अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर है कि आप इसको अंडरलाइन करें। इसी तरह ज्वालामुखी हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी हमेशा से इंपॉर्टेंट बना रहा है। इसी तरह का ये भी बहुत ही इसके तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अब इस टॉपिक के बिल्कुल नोट्स मत बनाइएगा, जैसे इसको अंडरलाइन करें। इसी तरह आपका महाद्वीप और ये प्रमुख प्रायद्वीप, इसके भी नोट्स नहीं बनाए, जैसे आप इसको रिवाइज करते जाएं और बैक टू बैक रिवाइज मारें। स्थल मंडल, अगेन इस बुक को मैंने आपको ये भी बोलूंगा कि इस बुक को पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी न्यू वाली, ओल्ड वाली नहीं। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके बाद जब चीज जाएंगे तो बिकॉज इसमें इतना डीप में नहीं दे रखा जितना आप डीप में सोच सकें, तो इस बेटर है कि आपको वो डीप में चीजें नहीं मिलेंगी, यहाँ पे सिर्फ ऊपर ही ऊपर चीजें कुछ मिलेंगी। तो फिर जलमंडल, तो इसी तरह गाइस ओवरऑल देखें तो आप वायुमंडल फिर इस तरह फिनिश करेंगे, और ये वायुमंडल जलमंडल पढ़ना ही पढ़ना है, इसके आप नोट्स मत बनाएगा, जस्ट अंडरलाइन करें, दैट इज सफिशिएंट। बिकॉज अगर आप नोट्स बनाने लग गए तो फिर फिगर्स में नहीं बना पाओगे, जैसे समदाब रेखाएं नहीं खींच पाओगे, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, तो कुछ ऐसे हेडली का वो हो गया, हेडली नियम हो गया, तो वहाँ पे फिर आपको कैरोसेबल हो गया, तो वहाँ पे फिर बड़ी दिक्कतें आएंगी और काफी टाइम लगेगा, तो बेटर है कि इसके जैसे आप रिवाइज करें। इसी तरह जयमंडल जयमंडल में जैसे विश्व की मिट्टियां और विश्व के ये प्रमुख बायोम, जैसे यही पढ़ना है, दैट्स इट। ये 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी पारिस्थितिकी तंत्र व पर्यावरण ये काट दो सब। क्वेश्चन होगा क्यों काटे हैं, रीजन ये भी है ना। तो गाइस रीजन ये है सिंपल सा, सी इफ यू आर गोइंग टू टेक अ दृष्टि, और इफ यू आर गोइंग टू, अगर आप कोई सी भी अपनी बुक ले रहे हैं, लाइक आप एनआईओएस का मटेरियल भी लगा रहे हैं या फिर दृष्टि भी कोई और बुक ले रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी जो ये टॉपिक्स कवर होते हैं, इवन दैट ये सारे टॉपिक्स जो करंट अफेयर में होते हैं, लाइक स्टॉकहोम सम्मेलन वगैरह, ये और पृथ्वी सम्मेलन, यार ये पढ़ते आ रहे हैं, अब आपको लोगों को पता ही है, तो बेटर है कि इसको एक ओवर, जिसको बोलते हैं ना कि आप मगिंग ना करें, एक तरह से ओवरलैप ना करें, तो बेटर है कि इस टॉपिक को काट दो। जज्बाती नहीं होना, दिमाग से लो, यूपीएससी दिमाग की गेम है और कुछ नहीं है, फीलिंग्स की गेम नहीं है। तो इस टॉपिक को जब आप काटेंगे तो ऑलमोस्ट आपके देख रहे हैं, अगर आप देखें तो 111 से लेके आपको 120 पेज यहाँ खत्म हो गए, दैट्स इट। यानी कि 9 पेजेस आपके यहाँ ऑलमोस्ट अगर देखें तो खत्म हो गए, तो ये आपको चीजें नहीं पढ़नी। इसी तरह आर्थिक भूगोल के अंदर अब देखिए यहाँ पे विश्व की प्रमुख फसलें, यार इसमें से सिर्फ 2 चीजें याद रखो, टॉप 3 निकाल लो, बॉटम 3 निकाल लो, बस। जो बीच में क्या क्या चल रहा है उसको सब छोड़ो, उसमें कुछ नहीं पढ़ना। तो इसी तरह आर्थिक भूगोल भी इंपॉर्टेंट है, आपको लेके चलना मत्स्य पालन, मत्स्य, इसमें अगेन वही टॉप 3 लिस्ट 3, दैट्स इट, और उसमें कुछ नहीं पढ़ना। बाकी अब ये सड़क के परिवहन, रेल, यार ये पुरानी चीज हो गई है, सच बताऊं। इस टॉपिक को अगर आप काट भी दोगे ना, ये विश्व के प्रमुख उद्योग और विश्व में परिवहन, ये इतना कोई खास नहीं है सच बोलूं तो। ये सड़क, ये आपका सड़क परिवहन, रेल, ये कुछ नहीं है इसमें, कभी नहीं। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन परिवहन, जो आज इसमें लेटेस्ट ट्रेंड ये कहता है कि पाइपलाइन परिवहन पे सबसे ज्यादा फोकस करना, तो आपको ये चीजें देखनी होंगी। इसी तरह गाइस मानव भूगोल मैं बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जातियां प्रजातियां देखने को मिलेंगी, तो यस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कोई भी टॉपिक को काटेंगे नहीं, आप देखते जाइए। और मेरे हिसाब से भाई मास से अब इनके ये सिद्धांत से दूर छोड़े, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा। जो मेन रीजन है आपका ये रखा जनकीय संगठन सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बाकी तीनों काट भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई बोलते हैं जिसको 0-0 रिस्क की गेम नहीं होगी, जैसे आप इसको इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आयु संरचना और लिंगानुपात ये आपको पढ़ना है। इसी तरह प्रवास और स्थानांतरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरीकरण भी इंपॉर्टेंट है। अब सी मानव विकास रिपोर्ट, अब जिसके बाद ओल्ड भी है, तो जस्ट क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक भी होगी, तो अगेन काटो ओवरलैपिंग, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक बहुत अच्छा रमेश सिंह या फिर लालन लाल की बुक ने बहुत अच्छा दे रखा है, तो इस फिर अगेन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को काटो, क्यों रिपीट नहीं करना हमें किसी चीज टॉपिक को। तो फिर इसके बाद पूरा काट दो, सब कुछ काटो, कुछ नहीं है। जब काटोगे तो ऑलरेडी अब काफी सारे पेजेस कम हो जाएंगे। इसी तरह विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, सी अब यहाँ पे एशिया आ गया, बेटर है मैप खरीदो 10 रुपए के, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल ये सबके होने चाहिए।
और बॉस इनको मैप के थ्रू खुद एक शॉर्ट टू द पॉइंट नोट्स बनाओ, क्योंकि इनके फैक्ट्स आप महेश बनवा के फैक्ट्स नहीं रट पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो बेटर है कि आप नोट्स बनाएं। इसी तरह इसके यूरोप के भी आप खुद एक मैप खरीदें और इसके आप खुद फिलअप करें, कौन सी चीज़ें कहाँ पे मैपिंग करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसे चीज़ें फिर याद नहीं होंगी, तो इसके भी नोट्स बनेंगे और इसी तरह इसके भी नोट्स बनेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, मैं मान सकता हूँ शायद 1 हफ्ता लग जाए, बट कोई नहीं। जब ये चीज़ लगे तो आपके मैपिंग के थ्रू जो आपके नोट्स बनेंगे तो वो एक अलग ही चीज़ निकलेगी। फिर कंटेंट क्वालिटी अलग होगी, क्वालिटी की अलग होगी, तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसी तरह सेम इसी के जैसे बनेंगे। गाइस भारत के भूगोल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है पहला टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय। इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, ये पढ़ना है। भौतिक भूगोल भी आपको पढ़ना है इसी तरह, ये पूरा पूरा पढ़ना है बॉस। इसमें कोई दो राय नहीं है, बस इसमें हिमालय की नदी अपवाह तंत्र पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट है। जलवायु से रिलेटेड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसमें आपको जैसे ये बताऊंगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइस सी अब आ गया जी मंडल, जी मंडल अक्षिति, अब ये काट दो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप दृष्टि की ले रहे हैं या फिर आप परीक्षा वाणी की बुक ले रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें कवर होंगी, तो इस चीज़ को मत पढ़ो, इस चीज़ को काटो, बिकॉज अगेन ओवरलैपिंग होगा। तो ये अब ये चीज़ें काटेंगे सेम इसी की जैसे, पूरा का पूरा काट दो, ये कुछ नहीं है इसमें। चाहे कितना भी आपको लगे इतना है, इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं काट तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सारे के सारे आउट ऑफ ट्रेंड चले गए हैं, तो हमें लेटेस्ट पढ़ना है। जब काट दोगे आर्थिक खंड पे आओगे, ये पढ़ें हरित क्रांति क्या है, शुष्क क्रांति क्या है, ये बेसिक थिंग्स को पकड़ें। इसी तरह गाइस ये सारा ये पढ़ें, मैं ये कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आईसो पंप योजना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, तो ये चीज़ आप काट सकते हो। इसी तरह सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजना से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप खुद मैपिंग करें। ये कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन कभी फ्यूचर में बाय डिफॉल्ट तुक्के में आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता, तो बेटर है कि आप खुद मैपिंग करें या फिर उसे अपने बुक के अंदर ही रिवाइज करें। तो गाइस ये पूरा चलेगा। इसी तरह भारत का पशु संसाधन, अब इसमें बहुत कुछ ऊट पटांग दे रखा होगा, इसमें ये हुआ वो हो गया फलाना हो गया। बेस्ट है टॉप 2 निकालो, लीस्ट के 2 निकालो। बाकी जो फैक्ट्स हैं कितने केजी है, इतने अंडे हैं यार, वो छोड़ो, वो सारी चीज़ें काम की नहीं आती, बाकी सब छोड़ो। भारत के ये खनिज संसाधन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसी तरह ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और आपका ये पूरा मतलब टॉपिक ये तो सारा देखो दोस्तों, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज इसमें तो दो राय है नहीं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदारीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उदारीकरण के 20 वर्ष, इनमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन दे रखा। इसी तरह मुख्य व्यवहार और निर्यात संबंध के प्रयास, ये भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, ये आप पढ़ेंगे। भारत में परिवहन गाइज, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें पुरानी हो गई हैं, लाइक सपोज जैसे कि अब हमारे देश में 13 बंदरगाह होते हैं, इसमें 12 ही होंगे, तो ये चीज़ें आपको खुद अपने हिसाब से ऐड करनी पड़ेगी, तो ये पढ़ेंगे। इसी तरह गाइज ये पढ़ेंगे, पढ़ लें एक बार, कभी भूला भटका यूपीएससी का क्वेश्चन दे भी सकते हैं। इसी तरह रेल परिवहन इंपॉर्टेंट है, एक बार सरसरी नजर मार लें प्रिंस पोर्टल के हिसाब से, क्योंकि मैं इसको रिक्स में ये बोलूँगा कि आप इसको हल्के में ना लें, बिकॉज इंडियन रेलवे से कभी ना कभी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बेस्ट है कि आप हमेशा से इसको हल्के में ना लें। मोरलेस सिस्टम क्या है, ये जम्मू बारामूला रेल परियोजना, कोंकण रेलवे, तो ये वायु परिवहन में कोई इतना खास है नहीं, बट फिर भी आप वायु परिवहन को स्किप कर सकते हो, बट फिर भी देख लें कितने क्या फ्लाइट्स हैं क्या नहीं है। जल परिवहन वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सागरमाला हो गया जो अभी हाल ही में चल भी रही है, और ये पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तापी हो गया, एचवी हो, ये इसी तरह मानवीय पहलू, भारतीय जनजाति, इसमें रट्टे मारने पड़ेंगे, तो यस पढ़ना पड़ेगा, क्या करें। और भारत में जनसंख्या जो लेटेस्ट वाला होगा 2011 का, इसको थोड़ा एनालाइज करें बैठ के, इसी तरह इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से आप एनालाइज करेंगे गाइज। इसी तरह जनसंख्या विस्फोट और खाद्य सुरक्षा, भारत का नगरीकरण, ये बिल्कुल काटते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बिल्कुल काट दीजिएगा, कोई खास नहीं है। इसी तरह राजनीतिक पहलू इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको देख लेंगे अपने हिसाब से। और इसी तरह कुछ अन्य में आप ये पढ़ना है बॉस, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये इसी तरह ये एक बार देख लें बस सरसरी नज़र, बाकी इसमें कुछ आंकड़े हैं, कुछ एनालिसिस करने को दे रखा होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि इसमें क्षेत्रवास के हिसाब से इन्होंने आंकड़े एनालिसिस करने को दे रखे हैं। तो गाइज आई होप ये था एक सिंपल सी थिंग्स कि आप कैसे काट सकते हैं, कैसी चीज़ें छोड़ सकते हैं। ओवरऑल ये बुक को ख़त्म करने में कुछ देखें तो 20 से 25 दिन, स्टार्टिंग फर्स्ट 25 दिन तो लग ही जाते हैं अगर आप पहले रिविजन मार रहे हैं तो, और सेकंड डिवीजन मारे तो 20 डेज, थर्ड डिवीजन मार रहे हैं तो 18 डेज, फोर्थ डिवीजन मारे तो 15 डेज, तो ये कुछ इस तरह से थिंग्स से चलती हैं। तो गाइज मेरी तरफ से जैसे एक छोटा सा प्रयास ही चल रहा है यार अभी तक आप लोगों के थ्रू, देखते हैं क्या होता है आगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।